दोस्तों आज जो है हम कवर करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर जो कि नीट 2025 के लिए जो है एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये एक रिवीजन सीरीज़ है जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेन चीज़ें वो बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो एरिस्टोटल जो थे वो अर्लीस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सी साइंटिफिक बेसिस के तौर पे उन्होंने क्लासिफिकेशन की और उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है यूज़ किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है। वो पूछ लेगा कि उन्होंने क्या चीज़ यूज़ करी थी डिफाइन करने के लिए। तो उन्होंने 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन की थी। पहला था प्लांट्स, दूसरा था एनिमल था। प्लांट्स में हमारे आ जाएंगे ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। एनिमल्स में आ जाएगा हमारे रेड ब्लड एनिमल्स और विदाउट रेड ब्लड एनिमल्स। ये सबसे सिंपल था, ठीक है, इसमें कुछ था नहीं। फिर आए दूसरे साइंटिस्ट जो कि थे लीनियस। लीनियस ने क्या किया कि उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन करी, जिसमें कि उन्होंने पहला जो है क्या कराया था, प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन करी थी। इन्होंने खाली बस सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के तौर पर उन्होंने क्लासिफाई कर दिया था कि प्लांट्स में जो होंगे ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स होंगे और एनिमल्स में रेड ब्लड होंगे और विदाउट रेड ब्लड होंगे। लेकिन लीनियस ने जो है साफ साफ कह दिया कि हमने जो है क्लासिफाई किया है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के तौर पे, एक प्लांटे और एक एनिमेलिया, ठीक है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज थी, ठीक है ना। फिर आए आर एच विट्टेकर। आर एच विट्टेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करी थी, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। उन्होंने यूज्ड मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। उन्होंने जो है बहुत से मतलब मेन क्राइटेरिया लगाई थी क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। तो अर्लियर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थी उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स थे प्लांट्स के अंडर में। लेकिन जैसे जैसे ही आगे आगे क्लासिफिकेशन होती गई वैसे वैसे ये लोग अलग अलग होते गए। क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वेयर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गे अर्लियर, ठीक है। तो पहले जमाने में अर्लियर जो है क्या था कि क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा जो थे वो पहले एल्गी के अंडर में ही आते थे। सेल वॉल, फंगाई, काइटिन, ठीक है। फंगाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है और प्लांट्स में सेलुलोजिक सेल वॉल बनी होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताओ कि सेल वॉल फंगाई मतलब जो फंगाई है उसकी जो सेल वॉल है वो किस चीज से बनी होती है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड अंडर किंगडम मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ पे क्या था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया, ठीक है ना। और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको जो है किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा में जो है बैक्टीरिया आते हैं हमारे, और बैक्टीरिया सोल मेंबर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं। एक मुट्ठी सॉइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आते हैं। लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं। ऑल्सो लिव एज पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स के तौर पे भी रहते हैं, ठीक है ना। अब इनकी शेप जो होती है आती है, जैसे कोकस हो गया स्फेरिकल है, बेसिलस रॉड शेप्ड है, हमारा जो है ये कॉमस शेप्ड है विब्रियम, और स्पिरिलियम जो है स्पाइरल शेप्ड है, ठीक है ना। इसको ऐसे याद कर लेना यार, इसमें क्या रखा हुआ है। अब जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। बैक्टीरिया यार कितना ही है, ये सिंपल ही रहता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। सिंपल होते हुए भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है। शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है, यानी कि इसमें एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये डाइवर्सिटी शो करता है, ठीक है ना। वास्ट मेजोरिटी, अब इसकी जो मेजोरिटी होती है वो हेटरोट्रॉफ्स में आती है, ठीक है ना, जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया थे, ठीक है, जिसमें कि हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस आते हैं। हेलोफाइल्स जो होते हैं वो सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स जो होते हैं वो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। और मिथेनोजेंस जो होते हैं वो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। इसको याद कैसे करोगे, हेलो माने सॉल्ट, तो हेलोफाइल्स यानी कि सॉल्टी एरियाज। थर्मो एसिडोफाइल्स माने थर्मो माने हॉट, तो हॉट स्प्रिंग्स में। मिथेनोजन, एम फॉर मिथेनोजन एंड एम फॉर मार्शी एरियाज, ठीक है। और मार्शी एरियाज का बेस्ट एग्जाम्पल है क्या है, बायोगैस। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक हो गया हमारा, ठीक है ना, कीमोसिंथेटिक हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। और ब्लू ग्रीन एल्गी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है ना। ये है। अब जो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफर करता है, जैसे कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन एक्सटर्नल कंडीशंस। तो ये बाहर जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं, जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, उसमें किस तरीके से रहना है वो ये सेल वॉल जो होती है उस चीज के लिए डिसाइड करती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया जो होते हैं उनको कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये थाउजेंड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। रिजिड सेल वॉल होती है, अगर मोटाइल अगर होंगे तो फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो इसका एग्जाम्पल है। अब देखो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो कोलोनाइज करती है सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, ठीक है। अब देखो यार ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है ना, उसके बाहर बाहर एक जिलेटिनस शीथ होती है, ठीक है ना, और ये कॉलोनीज बनाती है, ठीक है ना।
यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, ये बहुत सारे टाइप्स होती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। अब जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी होती है आपने देखा होगा, तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का जो होता है परत सा जम जाता है, तो वो ब्लूम बना देता है, उसी को ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। सम फिक्स नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। अब जानते हो हेट्रोसिस्ट क्या करता है? हेट्रोसिस्ट जो होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनेबीना, ये सारे ब्लू ग्रीन एल्गी के जो होते हैं बेस्ट एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। ये क्या करता है कि ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना। जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए और अमोनिया हो गए, ये सारे जो होते हैं ना इसके एग्जाम्पल है कि इन इन चीज़ों को जो होता है वो ऑक्सीडाइज करता है। ध्यान रखना, नाइट्रेट्स और अमोनिया जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। यूज द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, अगर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो एनर्जी भी रिलीज करेंगे, अब वही एनर्जी जो होती है वो एटीपी के प्रोडक्शन के लिए यूज होती है। प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर के लिए जो मतलब जो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करते हैं, ये रिसाइकिल करते हैं, मतलब एक ग्रेट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग में, ठीक है ना। तो इनको रिसाइकिल करता है, ठीक है ना। हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट एबंडेंट होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं यार, ठीक है। मेजोरिटी जो होती है वो क्या करती है, डिकम्पोज करती है, उनको डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन, और ये इनका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है ह्यूमंस पे, जैसे कि दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होता है, वो भी एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, मतलब एंटीबायोटिक्स, सॉरी, ठीक है ना, तो ये एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए भी यूज होती है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, जो लेग्यूम की जो रूट्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया जो होता है वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। कुछ जो होते हैं ऐसे होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं, जो थोड़े हार्मफुल होते हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर और टेटनस, ये सारे जो होते हैं ये हार्मफुल होते हैं, लेकिन ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के ही अंडर में आते हैं। देख रहे हो कितनी डाइवर्सिटी शो कर रहा है बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा के बारे में क्वेश्चन आता है। कंप्लीटली जो होती है ये सेल वॉल को लैक करती है, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है ना। एनारोबिक होते हैं, पैथोजेनिक होता है, मतलब बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया आएंगे जो कि वो होंगे माइकोप्लाज्मा के अंदर आएंगे, ठीक है ना। ऑल्सो नोन एज फैकल्टेटिव एरोब्स, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, फैकल्टेटिव एरोब्स कहलाए जाते हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। आगे बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है क्या होता है, बाउंड्री इज नॉट डिफाइंड वेल, इसकी बाउंड्री जो होती है वो डिफाइंड नहीं होती, मतलब आधी अधूरी रहती है, सही से डिफाइंड नहीं हो पाती। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइमरीली जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, ठीक है ना, प्राइमरीली जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं। फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स, ठीक है, दूसरे से ये लिंक बनाते हैं, ठीक है, रिश्ता बनाते हैं। यूकैरियोट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, ये यूकैरियोट्स होते हैं, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल भी होते हैं। कुछ जो होते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है या फिर सीलिया होता है, यानी कि मोटिलिटी भी शो करता है। और रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, ए सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करता है बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन सेल फ्यूजन, जो कि एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है सेल फ्यूजन में और जाइगोट के फॉर्मेशन में। करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की। डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, ये मोस्टली मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है ना। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन सेल, इनके सेल के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उनके बेसिस पर ये येलो कलर के, ग्रीन कलर के, ब्राउन कलर के, ब्लू कलर के या फिर रेड कलर के होते हैं, ठीक है ना। सेल वॉल्स हैव स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। अब इनकी जो बाहर की जो लेयर होती है उनमें जो होती है सेल वॉल जो होते हैं उनके पास स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट्स होती है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ देम, मतलब ज्यादातर के पास जो होता है दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। एक जो होता है लॉन्गिट्यूडली लाई करता है और दूसरा ट्रांसवर्सली लाई करता है, ये दो वर्ड याद रखना, ठीक है ना। एक इन अ फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स, देखो वॉल प्लेट्स के बीच में, वॉल प्लेट्स के जो बीच में जो है वो फरो के अंदर, वॉल प्लेट्स के बीच में फरो होता है और फरो के अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडली लाई करता है और एक ट्रांसवर्सली लाई करता है, ठीक है ना। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, फॉर एग्जाम्पल गोनियोलैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दे फॉर्म रेड टाइड्स, ये ऐसे रैपिड मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना कि वो रेड टाइड्स बना देते हैं और इन्हीं रेड टाइड से टॉक्सिन्स रिलीज होता है जिसकी वजह से एक्वाटिक हैबिटेट में क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है ना, डेथ हो सकती है एक्वाटिक फिशेस की, जो भी एक्वाटिक हैबिटेट में रह रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड की। मैंने 2 स्टार इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट माने खराब पानी में, खराब पानी में जो होते हैं इन जो मेजोरिटी ऑफ देम है ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, जो मतलब देखो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यूग्लिनॉइड जो होते हैं वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनकी जो मेजोरिटी जो होती है वो पाई जाती है किसमें, खराब वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर में। सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है। प्रोटीन रिच लेयर जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, ये पेलिकल जो होती है ये प्रोटीनेशियस लेयर होती है और ये बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। 2 फ्लैजिलास होते हैं इनके पास, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग होता है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर देखो
ये देखो क्या करता है कि अगर सनलाइट प्रेजेंट होगी तो फोटोसिंथेटिक शो करेगा, और अगर एब्सेंस ऑफ सनलाइट होगी तो हेटरोटॉफ की तरह शो करेगा। यानी कि एक रूप में ये दो शिकार कर ले रहा है। अगर सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना के खाएगा, और अगर सनलाइट नहीं होगी तो हेटरोटॉफिक बिहेवियर शो करेगा, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगा खाने के लिए। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। अब जो हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हीं की तरह पिगमेंट जो होते हैं यूग्लिनॉइड भी पाए जाते हैं, आइडेंटिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना बेस्ट एग्जाम्पल है यार, क्या दिक्कत है। लास्ट में हमारा आता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होता है, इनमें ये जो होते हैं सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है ना, सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ये जो होते हैं प्रीडेटर्स की तरह या फिर पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, या तो प्रीडेट करेंगे या फिर पैरासिटिक होंगे। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो होते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं एनिमल के। अब इसमें जो होते हैं प्रोटोजोन्स में एग्जांपल आता है सबसे पहला अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। इनके जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं यानी कि अमीबा बेसिकली, इनके पास स्यूडोपोडिया होता है, फॉल्स लेग्स जिनको कहा जाता है। सब मेराइन फॉर्म्स, अब इनके कुछ मेराइन फॉर्म्स होती है, उनके पास सिलिका वाले शेल्स होते हैं, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एंटा अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के पास आइदर ये फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे, या तो फ्री खुशी खुशी जिएंगे या फिर यार पैरासाइट होंगे, ठीक है ना। इनके पास फ्लैजिला होता है। फॉर एग्जांपल ट्राइपेनोसोमा जानते हो, बहुत ये खतरनाक बीमारी कॉज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, बंदा सो के मर जाता है, ठीक है ना। तो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की कहानी थी। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, इनके पास गलट होता है, ठीक है ना, यानी कि इनके पास गलट प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सेल सर्फेस, सेल सर्फेस की बाहर में इनके पास गलट होता है, ठीक है ना। फूड इज स्टर्ड इन द गलट, जो फूड जो होता है वो चपटा कहाँ है, गलट में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, पैरामीशियम में यही चीज होती है कि उसमें गलट होता है सेल सर्फेस के बाहर में, और वहां पे फूड जो होता है वो स्टर्ड होता है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में कटता है। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होती है इसमें, बहुत सारे थाउजेंड हजारों सीलिया होती है। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, जो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन लाइफ साइकिल। अरे यार स्पोरोजोन जानते ही हो, इनके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, और इसमें तुम बताओगे, ठीक है ना, कि सबसे खतरनाक मलेरिया कौन सा होता है, ठीक है ना। अब देखो हम बात करते हैं किंगडम फंगाई की, ठीक है ना, ठीक है। दे आर कॉस्मोपॉलिटन, ये वर्ड याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। फंगाई आर फिलामेंटस, ये फिलामेंटस होते हैं, इनमें फिलामेंट प्रेजेंट होता है। फॉर एक्सेप्ट यीस्ट, यीस्ट के अलावा सारे के सारे जो फंगाई होते हैं उनमें जो होता है फिलामेंट प्रेजेंट होता है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, बॉडी के पास धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम हाइफे कहते हैं, ठीक है। अब नेटवर्क ऑफ हाइफे जो होती है वो माइसीलियम होती है। अब कई ढेर ढेर सारे हाइफे जो है एक साथ नेटवर्क बना ले तो हम उसको क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। अब माइसीलियम जो होगी वो दो टाइप की होगी, सिनोसिटिक होगी या फिर सेप्टेट होगी। सिनोसिटिक होगी या फिर सेप्टेट होगी, ठीक है। ये रिवीजन सीरीज है तो इसमें तो रिवाइज ही करेंगे, अब हर एक एक चीज़ नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। ये सेप्टेट होगी। सेप्टेट में बेसिकली क्या होता है, ऐसे करके ब्रांचिंग आ जाती है, मतलब ये ऐसे सेगमेंट्स में कट जाते हैं, ठीक है ना। और ओनली वन वन न्यूक्लियस होते हैं इसमें, देखो ऐसे करके वन वन है, और इसमें देखो कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, ढेर सारे ऐसे ऐसे वो है। प्लाज्मोगेमी क्या होती है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन टू मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमीट्स, जानते होगे। कैरियोगेमी क्या होती है, दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन को हम कैरियोगेमी बोलते हैं। डाइकैरियोन का मतलब क्या है, टू न्यूक्लियाई पर्सल को हम डाइकैरियोन बोलते हैं। और डाइकैरियो फेज का मतलब क्या है कि डाइकैरियोन के फेज को ही हम डाइकैरियो फेज बोलते हैं, ठीक है ना। अब डायकैरियो फेज के बारे में जो होती है ये चीज देखा गया कि ये एस्कोमाइसिटीज में देखा गया और बेसिडियोमाइसिटीज में भी देखा गया, ठीक है। अब फंगाई में क्या है, चार चीज बताई थी, ये फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज हैं। फाइकोमाइसिटीज में बस ये चीज याद रखनी है कि ये एसेप्टेट होते हैं और सिनोसिटिक होते हैं। एस्कियोमाइसिटीज में क्या होते हैं, सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज में भी सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। ड्यूटेरियोमाइसिटीज में भी जानते हो, बस याद ये रखना है कि बस फाइकोमाइसिटीज में क्या है, ए सेप्टेट है और सिनोसिटिक है, ठीक है। और इन चारों में माइसीलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, माइसीलियम प्रेजेंट होता है, यानी कि नेटवर्क ऑफ हाइफे। अब बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की। ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड, डैम्प प्लेसेस में, ठीक है, पाए जाते हैं। पैरासाइट से भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, पाए जाते नहीं, पैरासाइट्स ही होते हैं बेसिकली। म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगियो, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ब्रेड मोल्ड और ये, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। अब एस्कोमाइसिटीज क्या होता है, सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स कहलाए जाते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, कॉप्रोफिलस भी होते हैं। ये डंक पे, गोबर पे जो होते हैं ये ग्रो करते हैं। मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम नाम है। रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं। यीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एस्परकिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है। मॉरेल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं एडिबल होते हैं टॉफी की तरह, ठीक है। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक वर्क पे हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरोस्पोरा से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, नीट में।
ड्यूटेरियोमाइसिटीज क्या है, इनको इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल फेज होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोलेक्टोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, यहाँ इनके सारे एग्जाम्पल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है बेसिडियोमाइसिटीज, इनको ब्रैकेट फंगाई भी बोलते हैं, बी फॉर बेसिडियोमाइसिटीज एंड बी फॉर ब्रैकेट, या फिर इनको पफ बॉल्स भी बोलते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और सॉरी, एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली एब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मोगैमी जो होती है क्या होती है इनमें, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन्स, वेजिटेटिव सेल्स या फिर सोमैटिक, ठीक है ना, दो डिफरेंट स्ट्रेन्स का फ्यूजन को ही हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं यार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एगेरिकस जिसमें जिसमें मशरूम आता है, स्टिलैगो जिसमें स्मट आता है, ये पता नहीं किस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं यार, इसमें रस्ट आता है, ठीक है ना। को बताने जा रहा हूँ कि जनरली जो होती है स्पोर्ट्स में कंफ्यूजन होती है, तो मैंने तो भाई ऐसे याद किया था कि फंगाई की ये सारी कैटेगरीज मैंने एक साथ लिख ली, फाइको, एस्को, बेसी और ड्यूटेरो, और फिर मैंने सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिवाइड किया, और फिर जो एनसीईआरटी में लिखा था जैसे कि जैसे मैंने इसको इसमें लिख दिया, जैसे कि सेक्सुअल में तो एब्सेंट होता है, और लेकिन एसेक्सुअल में स्पोरेंजियोस्पोर होता है जिसमें कि जूस्पोर और एप्लानोस्पोर्स आते हैं। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर होता है सेक्सुअल में, और एसेक्सुअल में कोनिडियोस्पोर्स होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल में बेसिडियोस्पोर्स होते हैं लेकिन एसेक्सुअल में एब्सेंट होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल में एब्सेंट होते हैं लेकिन एसेक्सुअल में कोनिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो दो कोनिडियोस्पोर, देखो कोनिडियोस्पोर इसमें भी आ रहा है, कोनिडियोस्पोर इसमें भी आ रहा है, एस्को और ड्यूटेरो में, ठीक है ना। तो ऐसे करके याद कर लेना यार इसको, ठीक है ना। अब इसमें भी एक्सोजेनसली प्रोड्यूस में क्या क्या आता है, कोनिडियोस्पोर आता है, बेसिडियोस्पोर आता है, और एंडोजेनसली प्रोड्यूस में क्या आता है, रेस्ट ऑफ ऑल, जितने भी हैं यार, इन दोनों को छोड़ के जितने भी हैं सारे एंडोजेनसली प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वायरस की, ठीक है ना, बात करते हैं वायरस की, ठीक है। वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये हॉस्ट के बाहर डेड होता है और हॉस्ट के अंदर रहता है, लिव करता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट इसलिए इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है। टेक्स ओवर मशीनरी ऑफ हॉस्ट, ये हॉस्ट की मशीनरी टेक ओवर करता है, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है बाय स्टार्ट किलिंग द हॉस्ट, ठीक है। अब वायरस जो होते हैं क्या करते हैं, या तो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें न्यूक्लिक एसिड आता है, आरएनए या फिर डीएनए का बना होता है इनका न्यूक्लिक एसिड, और वायरस में जो है प्रोटीन जो होती है क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, एक कोट लगाती है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड जो होती है वो बहुत सारे कैप्सोमेर से मिल के बनी होती है, ठीक है ना। और ये सारे जो हैं कैप्सोमेर, ठीक है ना, अब इनके एग्जाम्पल, अब जो कैप्सोमेर की अरेंजमेंट जो होती है वे दो टाइप की होती है, या तो हेलिकल होगा, ठीक है ना, या फिर पॉलीहेड्रल होगा, ठीक है ना, टीएमवी या फिर बैक्टीरियोफेज में, ठीक है। तो ये हेलिकल में जैसे टीएमवी एग्जांपल है, इसमें हेलिकल जो होती है अरेंजमेंट होती है कैप्सोमेर की, और बैक्टीरियोफेज में पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ किस तरीके से अरेंज होता है, तो अरेंजमेंट के तौर पे पूछ सकते हैं नीट में, ठीक है ना क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं साइंटिस्ट रिलेटेड टू वायरस। हाँ, डेमिट्री इमिनोस्की ने वायरस का नेम दिया, ठीक है, 1892 में। MW बेजरिनेक ने जो है कॉन्टैजियम वीवियम फ्लूइडम, इतना लंबा नाम दिया, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड 1898 में, ये बोला उन्होंने। WM स्टैनली ने क्या किया, इन्होंने जो है क्रिस्टलाइन जो है वायरस को जो है डिस्कवर किया 1935 में। एनसीईआरटी की लाइनों में दिया गया है, इनकी पूरी डिस्कवरी दी गई है, किस किस तरीके से इन्होंने डिस्कवर किया था, उसको पढ़ लेना जाके, ठीक है ना। प्लांट वायरस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, एनिमल वायरस में सिंगल स्ट्रैंड या फिर डबल स्ट्रैंड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफाज में डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। वायरस जो होती है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। वायरस जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, और प्रायंस जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। करते हैं वायरॉइड्स की, ठीक है, जिनमें कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था टीओ डीनर ने 1971 में, ठीक है। और ये वायरॉइड क्या कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को, ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जो होता है रहता है, प्रोटीन इनके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है, और इनका मॉलिकुलर वेट भी लो होता है, ठीक है, आरएनए होता है बेसिकली इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रायंस की, ठीक है ना। प्रायंस जो होते हैं ये बोवाइन स्पोरेंजियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी जो है BSE कॉज करता है कैटल में, ठीक है, काउज में जो हो गया, जिसको हम मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एनालॉगस वेरिएंट है, बहुत ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। ये एनालॉगस वेरिएंट है टू CR जैकोब डिजीज, CJD बोलो जैसे ही बोलो, इन ह्यूमंस में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लाइकेन की, ठीक है। लाइकेन क्या करता है, लाइकेन में दो चीज आती हैं, एल्गी, फंगाई। एल्गी को फाइकोबियॉन्ट बोलते हैं, फंगाई को माइकोबियॉन्ट बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से पूछ लेगा, पता होगा तो 4 मार्क्स पक्के, नहीं पता होगा तो 5 मार्क्स कटे, ठीक है। एल्गी क्या होगा, ये एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉफिक होता है, फंगाई हेटरोट्रॉफिक होता है। एल्गी में ऑटोट्रॉफिक में क्या है, ये फूड को प्रोवाइड करता है, जिसको हम फाइकोबियॉन्ट बोलते हैं। और फंगाई में क्या होता है, प्रोवाइड शेल्टर मिनरल वाटर। बेसिकली क्या करता है, एल्गी और फंगाई का आपस में एक रिश्ता होता है, ठीक है। एल्गी फाइकोबियॉन्ट के तौर पे काम करता है और फंगाई माइकोबियॉन्ट के तौर पे काम करता है। एल्गी जो होता है वो बैक्टीरिया को, सॉरी, फंगाई को फूड प्रोवाइड करता है, और बदले में फंगाई जो रहता है एल्गी को शेल्टर मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना।
तो इन दोनों में आपस के रिश्ते को हम लाइकेन बोलते हैं। और लाइकेंस जो होते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि जहां जहां पे पॉल्यूशन होगा, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वहां पे लाइकेन ग्रो करता ही नहीं है, ठीक है ना। जहां पे पॉल्यूशन बहुत ही कम होगा या फिर होगा ही नहीं, वहां पे लाइकेंस ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से पता लगता है कि पॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार। अभी अभी चैनल बनाया मैंने, ठीक है ना। और जो नीट 2025 आ रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट। बाय।